नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है लिस्बन, जहां पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर है द्रौपदी मुर्मू। जहां पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो के डी सोजा से किया है निमंत्रित। जहां सूसा के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर पुर्तगाल पहुंची है द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है लिस्बन, जहां पर बताया जा रहा है कि वो पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर हैं द्रौपदी मुर्मू। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोजा ने किया है निमंत्रित। सूसा के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर पुर्तगाल पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक की, जो सुबह 9 बजे से शुरू की गई। और इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ अब सीएम धामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे की नीतिगत निकाय की बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। अब खबर दिल्ली से है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां बिहार के लिए रवाना हुए हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जब बेगूसराय में एनएसयूआई के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। और राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की है ये यात्रा, जहां पटना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। नमस्कार, ये मैसेज। और अब बड़ी खबर अगरतला से है, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जब विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है, जहां हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा ने आयोजित की है ये रैली, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली में मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। और उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री माणिक साहा ने संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अगरतला से जुड़ी बताई जा रही है, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया है और हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा ने आयोजित की है ये रैली, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली में मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। और इसी के साथ उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया है। I think your question is so stupid. I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I think your question is so stupid. I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. उत्तराखंड भूकंप में जोन 4 और जोन 5 में आता है, जिसको लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसमें भूदेव ऐप भूकंप आने से पहले अलर्ट करेगा। जहां सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जनपद मुख्यालयों तथा अन्य शहरों में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि USDMA और IIT रुड़की द्वारा विकसित की गई भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं सेंसर और सायरन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी सशक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, उतना ही प्रभावी तरीके से आपदाओं का सामना किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान में प्रदेश भर में कुल 177 सेंसर तथा 192 सायरन लगाए जाएंगे और 500 से अतिरिक्त सेंसर
तथा 1000 नए सायरन स्थापित करने की कार्रवाई गतिमान है। जवाबी टैरिफ लगाए जाने का मामले में अमेरिका शेयर बाजारों में आई गिरावट के मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे। जवाबी टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आईपीएल 2025 में आज एमआई बनाम आरसीबी की कांटे की टक्कर है, जहां वानखेड़े में होगा आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा ये मैच, जहां एमआई ने जीता है अब तक एक ही मैच और 8वें स्थान पर बनी हुई है। वहीं 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है आरसीबी। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज वानखेड़े में होगा आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला, जिसमें एमआई बनाम आरसीबी के कांटे की टक्कर होगी। जो आज वानखेड़े में होगा आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला, जिसमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा ये मैच। वहीं बता दें कि एमआई ने जीता है अब तक एक ही मैच और 8वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं उसी के साथ 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है आरसीबी। खबर मसूरी से है, जब मसूरी में आज भव्य पासिंग आउट परेड किया जाएगा, जब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा की गई है आयोजित। 26 युवा अधिकारी पासिंग आउट परेड की मुख्य धारा में होंगे शामिल और इसमें हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6 और केरल से 4 युवा अधिकारी शामिल हैं, जहां राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से 3-3 युवा अधिकारी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व मणिपुर से हैं 2-2 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं, जहां पर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक व लद्दाख से 1-1 प्रशिक्षणार्थी हैं शामिल। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संजय कुमार चौधरी, अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज 36 युवा अधिकारी पासिंग आउट परेड की मुख्य धारा में शामिल होंगे, जहां पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित की गई है ये परेड और इसमें हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 4 युवा अधिकारी शामिल हैं और इसी के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली से 3-3 युवा अधिकारी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व मणिपुर से 2-2 प्रशिक्षणार्थी होंगे शामिल और महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक व लद्दाख से 1-1 प्रशिक्षणार्थी शामिल है। बतौर मुख्य अतिथि संजय कुमार चौधरी, अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड शामिल हैं। देहरादून के जीएमएस रोड में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से प्लॉट के पास रखे स्मार्ट सिटी के कुछ पाइप तथा एक ऑल्टो कार जल गई। सूचना पर तत्काल थाना वसंत विहार की पुलिस तथा फायर स्टेशन देहरादून से दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे तथा प्लॉट पर लगी आग पर काबू पाया गया। वह घटना की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया कूड़े के ढेर में आग लगने की बात सामने आई है। खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम की यात्रा जोरों पर चल रही है और इसी को लेकर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि 4 धाम यात्रा के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया है, जिनमें कुछ रिपोर्ट आ गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा में जो छोटी छोटी कमियां मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। ये कार्य पीडब्ल्यूडी, बीआरओ के साथ साथ एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। वहीं आगे सनत कुमार ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए विकास नगर से यमुना ब्रिज होते हुए जो रास्ता जाता है वो बेहद ही सक्रिय और एक तरफा मार्ग है, लेकिन लोकल वाहनों का दोनों ओर से आना जाना रहता है और उस पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा क्रैश बैरियर लगाने को प्राथमिकता दी गई है। वहीं यात्रा मार्गों में ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर निगरानी और कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर लगाए गए हैं।
इसके साथ ही अधिकारियों को स्पीड निर्धारण की ट्रेनिंग दिलाई गई है ताकि वे स्वयं सर्वे कर स्वयं भी स्पीड निर्धारित कर सकें। जगह जगह स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे कार्य चार धाम यात्रा से पूर्व पूरे कर रहे हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित आवागमन कर सकें। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने आगामी हेली सेवाओं को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों के टिकट केवल एक ही अधिकृत IRCTC की वेबसाइट पर ही बुक की जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य प्राइवेट वेबसाइट या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैक करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ UCADA सख्त कार्रवाई करेगा। हेली सर्विस की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसी महीने केंद्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एजेंसी केदारनाथ धाम में होने वाली शटल सर्विस को लेकर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद DGCA के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए केदारनाथ हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके अलावा BKTC की हेली ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि शटल और चार्टर के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था, शटल और चार्टर के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और जानकारी एक दिन पहले मंदिर समिति को देनी होगी। मेनली तो हमारी जो शटल सर्विस होती है केदारनाथ जी से, वो तो हमारी जैसे पिछले साल से 3 साल का जो टेंडर था उसी के क्रम में इस बार भी वही कंपनियां शटल ऑपरेशंस करेंगी यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, जो व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं हेलीपैड पे, और जो कोऑर्डिनेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ या DGC के साथ, इंस्पेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सभी अभी कार्रवाई गति में। अच्छा मैम, इसमें अगर हम बात करें वो क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी कि 5% इंक्रीज जो किराए में होता है, अकॉर्डिंगली टेंडर की कंडीशन के अनुरूप उसमें वृद्धि की जाएगी 5%। अच्छा, ये तो शटल को लेकर के क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या? चार्टर्ड सर्विसेज नॉर्मली क्योंकि इनकी बुकिंग्स वगैरह जो होती हैं वो प्राइवेट जो चार्टर्ड होती हैं उनके द्वारा जो पैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं और फिर शटल सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो चार्टर्ड सर्विसेज हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंगें हुई हैं और जो मेन प्रोटोकॉल और SOPs जो फॉलो करनी होती है इस ऑपरेशन के दौरान, केदारनाथ जी के ऑपरेशन के दौरान, उनको बता दी गई। मेनली तो हमारी जो शटल सर्विस होती है। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हो गया है, जहां फैक्ट्री में शाम 7 बजे अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की गई। वहीं शाम के वक्त एक टैंकर केमिकल लेकर गोदाम में पहुंचा था और इसी बीच टैंकर में आग लग जाने से आग पूरे गोदाम में फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पतरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में अवैध रूप से केमिकल गोदाम चल रहा था, जहां आग और फंसे हुए लोगों के बारे में पुलिस के अधिकारी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे। वहीं देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। गणपति केमिकल नाम से एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है, इसमें 4-5 गाड़ियाँ अभी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आग पे लगातार आप देख रहे हैं कि आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं और आग काफ़ी बुझा भी ली गई, लेकिन अभी इसमें काम लगातार जारी है। कितने लोग फंसे होने की अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी, कितने लोग फंसे। एक व्यक्ति झुलसने की जानकारी मिली है जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर, आग लगने का कारण क्या है? कारण अभी इसकी पूरी जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा। अभी प्रारंभिक रूप से पता चला है कि इनके जो टैंकर जिनमें केमिकल आता है वो आए थे और उनमें शायद संभवतः आग लगी, उसके बाद फैक्ट्री पे फैली। ये भी अभी मुझे जो जानकारी नहीं उसके आधार पर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।